नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में nth टर्म ऑफ एन एपी करवाऊंगा। देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। किसी भी एपी की लास्ट टर्म को फाइंड करना ही nth टर्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल कोई एपी लिया मैंने 2, 5, 8, 11, 14 ... इसमें कहा गया है इस एपी की 10वीं टर्म क्या है, तो जो 10वीं टर्म है वो nth बोला जाएगा। इसमें फॉर्मूला यूज होगा an बोले तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा देखिए an लास्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड d कॉमन डिफरेंस। तो इसमें 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है तो a10, a हो गया हमारा 2 प्लस n 10 है 10 माइनस 1 एंड d हो गया हमारा सेकेंड टर्म माइनस d होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3। तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो क्या हुआ 2 प्लस 9 इंटू 3 2 प्लस 27 दैट इज 29। ये जो 29 आया ये इस एपी की 10वीं टर्म है। तो हम कह सकते हैं किसी भी एपी की nth टर्म, तो हम कह सकते हैं द nth टर्म an ऑफ द एपी विद फर्स्ट term A and common difference D is given by an is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी। क्या कहा, किसी भी एपी की nth टर्म निकालने के लिए जिसमें फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ हो तो जो nth टर्म होगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे एक्सरसाइज है 5.2, उसमें 4 a, d, n और an के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ a है हमारी फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म एंड जो an हमारी an लास्ट टर्म। इन 4 क्वेश्चन में आपको कोई 3 टर्म्स दी होंगी, चौथी आपको फाइंड आउट करनी होगी। यदि क्वेश्चन में a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि an दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a निकालना हो तो भी फॉर्मूला यही लगाएंगे, बस इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2, फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an nth term of the AP। क्या कहा, हमें fill in the blanks भरना है इस टेबल में। गिवन दैट जहाँ दिया हुआ a फर्स्ट टर्म दी हुई, d कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एंड an द nth टर्म ऑफ द AP आपके दिए हुए। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है a 7 दिया हुआ है, d 3 दिया हुआ है, n 8 दिया हुआ है। तो हमें an निकालना है, तो an निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ज़रा देखिए a हमारा 7 प्लस n है हमारा 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7, d है 3, तो हो गया 7 प्लस 21 दैट इज 20। तो इस पार्ट में हमारा जो an है वो आ गया 28। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में ए दिया -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन 10 दिया हुआ है, ए एन 0 इक्वल दिया। तो देखिए हम फॉर्मूला तो ए एन का ही लगाएंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी, जहाँ ए एन है 0, ए माइनस का 18, एन 10 दिया, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, इंटू डी। सबसे पहले -18 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9d, एंड जो d की वैल्यू होगी 18/9, ये हो गया हमारा 2। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने a फाइंड आउट करना है, d आपका दिया हुआ है -3, n दिया हुआ आपका 18, एंड जो ए एन दिया हुआ वो है -5। तो देखिए ए फाइंड आउट करने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, जहाँ ए हमें पता नहीं, ए एन -5 दिया हुआ है, ए को ए रहने दीजिए, एन 18 है, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 17, एंड डी की वैल्यू है -3। तो -5 इज इक्वल टू ए, 17 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -51, -51 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -5 प्लस का 51 इज इक्वल टू ए, 51 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 46। तो ए की जो वैल्यू आया हमारी 46। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है उसमें ए दिया हुआ है आपका -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन हमें फाइंड आउट करना है, और ए एन दिया हुआ है 3.6। तो देखिए इस पार्ट में एन फाइंड आउट करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन 3.6, ए माइनस का 18.9 प्लस एन नहीं दिया हुआ, एन -1, डी दिया हुआ हमारा 2.5। तो सबसे पहले -18.9 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का हो गया, 2.5 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2.5n, 2.5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2.5, इन सभी को ऐड किया, 9 6 15, 11 1 12 एंड 2, 22.5, माइनस का 2.5 इधर आएगा तो प्लस का हुआ, और इधर बच गया 2.5, इन सभी को ऐड किया तो आ गया हमारा 25 इज इक्वल टू 2.5n, एंड n इज इक्वल टू 25/2.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले नीचे का डेसिमल हटाया, 25 से 25 कटिए, क्या आ गया, n हमारा 10 आ गया। देन आफ्टर इसका फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है वो है ए दिया हुआ आपका 3.5, डी 0 दिया हुआ है, एन दिया हुआ 105, और ए एन निकालना है। तो ज़रा देखिएगा, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन नहीं पता, ए दिया 3.5 प्लस एन दिया 105, 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 104, डी दिया 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया ये तो 0 हो गया, तो ए एन आ गया हमारा 3.5। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये इसने कहा कि नीचे जो भी दिए हुए हैं उसमें से आपने चॉइस चूज करनी है, करेक्ट चॉइस, और जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज, इसमें क्या 30वीं टर्म निकालनी है इस एपी की। इन ऑप्शन में से आपको अपना आंसर चूज करना है। तो देखिए हम कैसे निकालें, आपकी ये एपी दी हुई है 10 7 4, तो देखिए डॉट डॉट डॉट, ए आपका 10 हुआ, डी
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 माइनस 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है आपका 30, a 10 d माइनस 3 एंड n 30। तो हमें a 30 निकालने, a n का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका 10, n 30 में से एक घटाया तो 29 और d आ गया माइनस का 3। तो ये इसको सोल्व किया तो 10 माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 87, 10 में से 87 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा माइनस का 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसमें का 11th टर्म इज ऑफ द एपी -3, -1/2, -2 डॉट इज। ऑप्शन दिए हुए इसमें से A 28, B 22, C दिया हुआ है माइनस का 38 एंड जो D दिया हुआ है वह है हमारा -48 प्लस 1/2। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है, हमें 11th टर्म निकालनी इस AP, ये उसमें ऑप्शन दिया है। तो देखिए A दिया हुआ है हमारा माइनस का 3, D हम फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म हमारा माइनस का 3, तो ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम लिया 2 -1 प्लस का 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 5/2, तो D हमारा 5/2 आ गया। N दिया हुआ हमारा 11, तो 11th टर्म बतानी है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 11, a की वैल्यू हमारी माइनस का 3 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 10 एंड d की वैल्यू होगी 5/2, कट गया, आ गया -3, 5 5 जा 25, 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 22। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फर्स्ट पार्ट देखिए 2 फिलिंग द ब्लैंक्स 26। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई हमारी 2 है एंड जो ये 26 है, अब जरा देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म दी हुई हमारी 26, मीन्स थर्ड टर्म मतलब लास्ट टर्म 26 एंड एन दिया हुआ आपका 3। इसमें सेकंड टर्म निकालनी है मीन्स 82, और सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस डी। a हमें फाइंड आउट, सॉरी a हमारा दिया हुआ है 2 है, d हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए d कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले an के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 26 इक्वल a दिया हुआ है 2 प्लस n माइनस 1, n दिया हुआ आपका 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 2 एंड d नहीं दिया हुआ, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया 24 इक्वल टू d एंड d इज इक्वल टू 24/2 दैट इज इक्वल टू 12। अब इसमें देखिए d हमारा 12 आ गया। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करें, a2 a प्लस डी, a दिया हुआ आपका 2 एंड d दिया हुआ 12, ये हो गया हमारा 14। तो हमारी जो सेकंड टर्म आई वो आ गई 14। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट फिलिंग द ब्लैंक 13 फिलिंग द ब्लैंक्स 3। तो अब इस पार्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म दी हुई है आपकी 13 एंड फोर्थ टर्म दी हुई है आपकी 3।
तो इसमें देखिए हमें इसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी। तो देखिए जो सेकंड टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 13, और जो फोर्थ टर्म है इसको लिख दिया a प्लस 3d, और ये हो गया हमारा 3। अब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, ए से ए कट गया, प्लस का d माइनस का 3d, तो बस गया हमारा माइनस का 2d। 13 में से 3 सबट्रैक्ट किया तो हो गया 10, d की वैल्यू आ गई 10 अपॉन माइनस का 2 दैट इज माइनस का 5। अब ये जो d की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन पुट कीजिए तो आ जाएगा a माइनस 5 इक्वल 13 एंड a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज 18। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई वो आ गई 18। देन आफ्टर थर्ड टर्म निकालें, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d, जो कि a की वैल्यू है हमारी 18 प्लस 2, d की वैल्यू है हमारी माइनस का 5, तो हो गया 18 माइनस का 10 दैट इज 8। इस प्रकार फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 18 एंड जो थर्ड टर्म है वो है 8। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट 5 filling the blanks, again filling the blanks and 9 plus 1 by 2। अब इस पार्ट में देखिए आपके क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दी हुई है a दैट इज 5 एंड जो लास्ट टर्म दी हुई है आपकी मीन्स an 9 प्लस 1 बाई 2, n भी दिया हुआ है आपका 4। अब जरा देखिए an के फॉर्मूले में a और n की वैल्यू पुट करेंगे, a4 इज इक्वल a मीन्स 5 प्लस n माइनस 1 3, d नहीं दिया हुआ, d को d रहने देंगे, an दिया हुआ है 9 प्लस 1 बाई 2 a4, मतलब 9 टू जा 18, 18 वन 19, 19 बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। सबसे पहले 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 90 बाई 2 माइनस 5 इक्वल 3d। एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेंगे तो आ गया 2, 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3d, और ये हो गया 9 बाई 2 इक्वल 3d एंड d की वैल्यू आ गई 9 बाई 2 अपॉन 3 मीन्स 3 बाई 2, d की वैल्यू आ गई हमारे 3 बाई 2। इस प्रकार से हम निकालेंगे सेकेंड टर्म इसकी a2, ये हो जाएगा a प्लस डी, a हमारा 5 है एंड d आ गया 3 बाई 2। 5 को 3 बाई 2 में ऐड किया, एलसीएम लिया 2, 5 टू जा 10 प्लस 3 दैट इज 13 बाई 2। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 6 प्लस 1 बाई 2। देन आफ्टर थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं सेकेंड टर्म प्लस डी या फिर a प्लस 2d। a आपका 5 है प्लस 2 इंटू डी है आपका 3 बाई 2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 आ गया 8। तो सेकेंड टर्म आई है हमारे 6 प्लस 1 बाई 2 एंड जो थर्ड टर्म है वो है 8। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट है -4 फिलिंग द ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक अगेन फिलिंग द ब्लैंक एंड 6। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है a दिया हुआ आपका -4, an दिया हुआ है आपका 6 एंड जो n दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 ही दिया हुआ है, 6 टर्म टोटल इस एपी में 6 टर्म है। तो आप जरा देखिए सबसे पहले an के फॉर्म में a और n की वैल्यू पुट करेंगे, वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 6, n है माइनस का 4, a माइनस का 4 है प्लस n है 6 माइनस 1 दैट इज 5 एंड d नहीं पता। -4 सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 5d एंड d इज इक्वल 10 बाई 5 दैट इज 2। d की वैल्यू 2 आई है।
अब हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करें। सेकंड टर्म को लिख सकते हैं हम a प्लस डी, a माइनस का 4 एंड d है 2, -4 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। देन आफ्टर थर्ड टर्म a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a है आपका माइनस का 4 प्लस 2, d है आपका 2, तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 दैट इज 0। इसी प्रकार फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d, a माइनस का 4 प्लस 3, d आपका 2, तो हो गया -4 प्लस का 6 दैट इज प्लस का 2। एंड फिफ्थ टर्म होगी आपकी a प्लस 4d, a माइनस का 4 प्लस 4, d आपका 2, तो आ गया माइनस का 4 प्लस का 8 दैट इज प्लस का 4। इस प्रकार से हमारे सेकंड टर्म -2 हुई, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 2 एंड जो फिफ्थ टर्म है वो है प्लस का 4। देन आफ्टर फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स 38, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक एंड -22। तो अब जरा देखिए, इसमें हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दी हुई है आपकी 38 एंड लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म, एंड लास्ट टर्म होगी a6, हो गया माइनस का 22। अब जरा देखिए, सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी, जो सेकंड टर्म है उसको लिख सकता हूँ a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 38, एंड जो सिक्स टर्म है a6, इसको लिख सकता हूँ a प्लस 5d, और वो किसके इक्वल हो गया, माइनस का 22 के इक्वल। देन आफ्टर अब आगे देखिए, अब फर्स्ट सेकेंड टर्म में से सिक्स टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d माइनस 22। ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से सिक्स टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ए से कट गया, प्लस का डी एंड माइनस का 5d, तो हो गया हमारा माइनस का 4d। 38 एंड 22 ये हो गया हमारा प्लस का 60, डी की वैल्यू आ गई 60 अपॉन माइनस का 4 दैट इज माइनस का 15। जो डी आया हमारा माइनस का 15 आ गया। अब डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट की तो हो जाएगा हमारा a माइनस 15 इक्वल 38 एंड a इज इक्वल टू 38 प्लस का 15 दैट इज 53। a हमारा 53 आ गया। देन आफ्टर थर्ड टर्म निकालेंगे a3, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a आपका 53 प्लस 2, डी है हमारा माइनस का 15, 53 माइनस का 30, और ये हो गया हमारा 23, a3 23 आ गया। देन आफ्टर a4 मतलब फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a की वैल्यू है हमारी 53 प्लस 3, d हमारा माइनस का 15, तो हो गया 53 माइनस का 45, और ये रिजल्ट आ गया हमारा प्लस का 8। देन आफ्टर फिफ्थ टर्म a प्लस 4d लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म को, a हमारा 53 प्लस 4, d की वैल्यू हमारी माइनस का 15, तो 53 माइनस का 60, और ये हो गया हमारा माइनस का 7। तो इस प्रकार से जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो आ गई 53, थर्ड टर्म है 23, फोर्थ टर्म है प्लस का 8, एंड जो फिफ्थ टर्म है वो हो गया हमारे माइनस का 7। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इसमें क्या कि इस AP में 78 कौन सी टर्म है, मतलब हमें n निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ आपका 3, d दिया हुआ है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5, एंड an दिया हुआ आपका 78
8। तो हमें n निकालेंगे, n निकालने के लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 78 है, a की वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस 1, डी आपका 5। 3 सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5n माइनस 5, तो ये हो गया 75 माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू होगा 5n। 75 प्लस 5 हो गया हमारा 80 इज इक्वल टू 5n एंड n इज इक्वल टू 80 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 16। तो जो हमारी n की वैल्यू आई 16 आई, तो हम कह सकते हैं 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन एपी। जो दी हुई एपी है उसकी 16वीं टर्म 78 होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर, नहीं बस फिनिश।